श्री राधे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रथम प्रश्न किया कि हे गुरुदेव भगवान, यह बताएं कि इस संसार सागर से जन्म मरण का छुटकारा कैसे हो, कोई मुक्ति का उपाय बताएं। और प्रभु यह भी बताएं। राजा परीक्षित ने कहा कि मरते समय मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, संसार सागर से जन्म मरण का अगर छुटकारा पाना है तो जो जड़ और चेतन का तादात्म्य से अध्यास हो रहा है, जड़ और चेतन के तादात्म्य से यानी आत्मा और संसार के संबंध से जो अध्यास हो रहा है, जब तक उस अध्यास का नाश नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। हमें उस आत्मा और इस संसार सागर से जो संबंध है, उस संबंध से जो अध्यास हो रहा है, उसका हमें नाश करना पड़ेगा, तब मुक्ति होगी। आप परम पूज कहते हैं कि मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। मरते समय मनुष्य को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और नाम लिए स्मरण करना चाहिए कि इस नाम स्मरण से अगर हमारा लास्ट के समय नाम का स्मरण होगा और शरीर अगर छूट जाएगा तो जब भी हमें जन्म मिलेगा तो यहीं से प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जीवन भर हमने पाप किए और आखिरी समय में भगवान का नाम लेकर के हम तर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं। पहली बात तो नाम आएगा नहीं आखिरी समय में कि कोट कोट मुनि यत्न कराही अंतकाल मुख नाम ना आही। कोट कोट जन्मों तक मुनि अभ्यास करते हैं इसका, फिर भी नहीं आता, तो ये तो असंभव है, ये असंभव है। अब कहा कि अजामिल को नारद जी ने पुत्र का नाम रखने के लिए नारायण कहा। अजामिल ने नारायण रखा, आखिरी में नारायण शब्द लिया उसने और कहते हैं कि मुक्ति हो गई। लेकिन महाराज अगर अजामिल की मुक्ति हो गई तो अवध नरेश महाराज दशरथ जी स्वयं परब्रह्म परमात्मा राम जी के पुत्र थे। आखिरी समय भी उन्होंने राम का नाम लिया है। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, नृप गए सुरधाम। वो क्यों नहीं तरे महाराज। अगर आखिरी समय राम के नाम से ही अगर मुक्ति अजामिल की हुई तो महाराज दशरथ की भी हो जानी चाहिए थी। मुक्ति जड़ और चेतन के संबंध से तादात्म्य से जो अध्यास हो रहा है, उस अध्यास